तो इसलिए ध्यान रखिए आप अपना। भाव खाओ तो ये समझो कि भैया उत्सव के लिए बोल रहे हैं कि सही सही सलामत हो जाए, भाव ना खाओ तो हम प्रेम से ही बोल रहे हैं कि आप सब अपना ध्यान रखिए, क्योंकि कल के उत्सव में थोड़ी व्यस्तता ज्यादा है। कल सबसे पहले तो सवेरे प्रभात फेरी होगी। दिव्यदास जी आज पधारे हैं अपनी समस्त परिकर के साथ में हिसार से, और गत वर्ष भी द्वारिका में आप श्री ने प्रभात फेरी के द्वारा श्री लाल जी द्वारिकाधीश जी का दर्शन करने गए थे प्रभात फेरी में। अद्भुत, वो अद्भुत क्रम बना था। कल भी यहां प्रभात फेरी होगी, लेकिन द्वारिका में इतना शीत नहीं था इसलिए ठाकुर जी गए थे, पर यहां बहुत ठंडा है सुबह भी, तो इसलिए ठाकुर जी का चित्रपट जाएगा। श्री गिरधर लाल जी का चित्रपट पालकी में विराजमान होके ठाकुर जी चलेंगे। और क्रम कैसे होगा, कहां से कैसी पूरी रूपरेखा होगी, वो मैं शाम को उत्सव में आपको बता दूंगा कि आपको सुबह कहां पहुंचना है। 6 साढ़े 6 बजे, एक ही समय बताऊं फिर लेट हो जाओगे, 6:30 बजे पहुंच जाना। हाँ, और जगह हम शाम को एक बार सबसे बात करके कि कहां से करेंगे। 6:30 बजे से प्रभात फेरी होगी। खूब नाचते गाते भय, उत्सव मनाते भय, कीर्तन करते भय, उछलते भय। खूब बढ़िया डबल जैकेट पहन के जाना, फिर से कह रहे हैं, कान ढक के जाना, मोजा पहन के जाना, चप्पल भले ही ना पहनो तो 2 मोजा पहनना, लेकिन अपना ध्यान रखते हुए जाना। और प्रभात फेरी सार्थक हुई ये कब मानो कि पहन के तो डबल गए थे, लौट के आए तो दोनों ही उतर गए। डबल जैकेट उतर जाए, मुफलर उतर जाए, और महाराज सॉल भी छोड़नी पड़े, मोजा उतारने पड़ जाए, ऐसी गर्मी आ जाए कीर्तन की, प्रश्वेत के बिंदु ऐसे शिशिर शीत काल में भी आपके मुखमंडल पर आच्छादित हो जाएं, तब समझो कि आपने कीर्तन कियो। तो हम सब देखेंगे कौन कितने वस्त्र पहन के आया, और विश्राम में वो देखूंगा कौन के कितने वस्त्र रह गए हैं। तो कल खूब आनंद से प्रभात फेरी करेंगे। प्रभात फेरी के बाद शीतल है मौसम, तो इसलिए ठाकुर जी का हम पंचामृत अभिषेक तो नहीं करते हैं, पर भाव से ठाकुर जी के एक स्वरूप का हम अभिषेक भी करेंगे। उसकी व्यवस्था जैसे बनेगी। फिर उसके बाद कथा होगी 10 बजे से, और 10 बजे से लेकर 12 साढ़े 12 बजे तक कथा, और उसके बाद राजभोग दर्शन। कल राजभोग दर्शन में एक लीला भी होगी, महादेव आएंगे दर्शन करने के लिए, तो कल जोगी लीला होगी राजभोग दर्शन में। और हमारी परिकर के एक महाराज जी कल महादेव का रूप धारण करेंगे और फिर मंच में आएंगे, लाल जी को दर्शन करने आएंगे। हम यशोदा बन के उनको भगाएंगे, जाओ नहीं करा रहे दर्शन। फिर वो जोगी बन करके यहीं त्रिशूल गाड़ के बैठ जाएंगे, बोले मैया दर्शन करा। फिर बाकी सब जैसे हमारे रसिकों ने पद गाए हैं, उन पदों से कल जोगी लीला होगी ठाकुर जी की राजभोग में। और फिर महादेव को दर्शन होंगे, और दर्शन के साथ मैया गर्भगृह में ले जाएगी महादेव को, और वहीं कपाट बंद कर देंगे। वहीं लाल जी को हृदय से लगा के महादेव आनंदित होंगे। शाम को फिर भगवती प्रसाद गंधर्व जी, जो हवेली संगीत के बड़े अच्छे, सब जगह जितने भी पुष्टि मार्गीय स्थान हो सब जगह उनके स्वर गूंजता ही होगा, ऐसे हमारे भगवती प्रसाद गंधर्व जी आएंगे कल। और जैसे सब, मैं उनके लिए एक बात कहता हूं, जैसे हर व्यक्ति का एक प्रिय संगीतकार होता है, सब लोग उसको ही सुनते रहते हैं। कोई व्यक्ति हमारे पंडित श्री जसराज जी को सुनते रहते हैं, कोई हमारे पूज्य श्री भीमसेन जोशी जी को सुनते रहते हैं, कोई आजकल के जो बालक हैं वो आजकल के संगीतकारों को सुनते हैं। सबको हमारे लाल जी जो हैं वो निरंतर भगवती प्रसाद जी को सुनते हैं। ठाकुर जी का उत्थापन, ठाकुर जी का राजभोग, ठाकुर जी का संध्या ब्यारू, सब उन्हीं के पदों से ही होती है। लाल जी को बड़े प्रिय हैं, और लाल जी को ही नहीं, जितने भी पुष्टि मार्गीय स्थान है सब जगह वो बड़े प्रिय हैं। तो कल वे भी आएंगे। पहले वे हवेली संगीत से यहाँ लाल जी के मनोरथ करेंगे। गत वर्ष उन्होंने लाल जी के उत्सव में एक पद गाया था, वारी तेरे लटकन पग पग धरो छलिया। उनका वो बड़ा प्रसिद्ध हुआ था। उंगली गिना रही है, जैसे वो बालकों को गिनाते हैं ना, लाला जी तेरी है, जे मेरी है, जे मम्मी की है, जे ऐसे, यह तेरी, यह मेरी, यह बाबा नंद जू की, यह बलभद्र भैया की, और यह वाकी जो झुलावे तेरो झुलना। ऐसे भगवती प्रसाद जी आएंगे। पहले वे अपने भाव से लाल जी को, यहाँ कल हिंडोला वो झूला में ठाकुर जी विराजेंगे, ठाकुर जी पलना झूलेंगे कल। और वाक्य बाद फिर उत्सव होएगा, ऊधम होएगा। बधाई रूप में पहले टॉफी लुटेंगी, फिर जो जो सामग्री आएंगी वो सब लुटाई जाएंगी, और जब सामग्री पूरी हो जाएंगी तब आदमी को पकड़ पकड़ के लुटाया हो जाएगा, आपको ही एक दूसरे के ऊपर फेंकेंगे।
छोटे छोटे हमारे सब वारकरी बालक हैं, इन्हीं कोई झूला बना बना के उड़ावेंगे, कैच करी हूं। उत्सव होना चाहिए। और फिर बी पराग जी आएंगे, वो भी अपने भाव सुनाएंगे। तो कल को उत्सव बहुत व्यस्त है, सुबह से रात तक बिल्कुल लगे रहेंगे। अब आप लोग तो आराम कर ही लेते हो, पर हमको तो बहुत ही व्यस्तता हो जाती है, सो ही नहीं पाते हैं लाल जी के उत्सव में। और एक बात है ना, जहां प्रेम होता है ना, वहां देह की इच्छुक वस्तु सब विपरीत हो जाती है। जैसे निद्रा चली जाती है, खान पान की सुध नहीं होती, सवरने व्यवस्थित होने की भी स्थिति नहीं रहती। प्रेम का यही तो स्वरूप है। तो वही स्थिति हमारी हो जाती है। तो यहां कल बड़ा आनंद होगा। आप सब लोग और नाथ द्वारा के भी जितने वैष्णव हैं, हम सबसे हाथ जोड़ के आह्वान कर रहे हैं, सबको निमंत्रित कर रहे हैं कि कल लाला को जन्मोत्सव है, कल आप सब लोग जरूर पधारियो और हमारे श्री लाला को खूब आशीष देकर के चाहिए कि ऐसे ही लाल जी उत्सव कराते रहें, आनंद कराते रहें। ये उत्सव कभी विश्राम नहीं हो, बस ऐसा आशीष दे के चाहिए। खूब भाव हैं मन में, कहां कहां किसको कहें, बस जो मन में आ जाए। यहाँ की कथा बड़ी बड़ी अव्यवस्थित सी करते हैं हम लाल जी के उत्सव में, व्यवस्थित क्रम नहीं होता कथा का, मुझे पता ही नहीं होता, मैं कुछ भी खोल के बस प्रारंभ कर देते हैं, जो भाव आए मन में, उत्सवात्मक है भाव। तो कल हम लोगों ने भागवत जी के प्रथम स्कंद में प्रवेश किया और प्रथम श्लोक का हम भाव श्रवण कर रहे थे। उसमें जन्माद्यस्य पे ही अनेक पद आ गए, भाव आ गए। नंददास जी और चित्रा सखी, जिन कौन कौन से भाव प्रकट भय, सब सुना दिया आपको। भागवत जी के द्वितीय मंगलाचरण में विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, 4 बातें बताई गई हैं। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषवेस्तत्क्षणात्। सबसे पहला विषय, भागवत जी का विषय क्या है? धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो। बहुत ध्यान से सुनिए। कथा श्रवण करने वाले श्रोता जो निरंतर कथा को समय देते हैं, कथा का श्रवण करते हैं, उनके भीतर क्या क्या घटना चाहिए भागवत के माध्यम से? सबसे पहला, परम धर्म की स्थिति। परम धर्म का अर्थ क्या होता है? धर्म और परम धर्म। जहां पर आप देह को प्रधान मान करके कोई क्रिया नियोजित करते हैं, वो धर्म है। जहां देह की क्रिया प्रयोजित होती है, प्रधान होती है, वो सब धर्म है। और जहां आत्मिक क्रिया प्रधान होती है, वही परम धर्म है। सावधानी से सुनिए। तिलक लगाना धर्म है, कंठी पहनना धर्म है, परिक्रमा करना धर्म है, दंडवत प्रणाम करना धर्म है, क्योंकि इन सब क्रियाओं में देह प्रधान है, देह की प्राधान्यता है, देह का उद्धार, देह का कल्याण हो रहा है। पर कथा सुनना, यहां देह का प्राधान्य रूप नहीं है। शरीर तो यहां पर अव्यवस्थित ही होता है। कथा सुनना शरीर के लिए तो एक अव्यवस्था ही है, जो कुर्सी पे बैठे उनके लिए नहीं, जो नीचे बैठे उनके लिए तो है। सुखासन में बैठो, सीधे बैठो, कमर टेक नहीं सकते पीछे, प्यास लगे तो उठ के कैसे जाएं, बाहर वाले अंदर ना आन देंगे, फिर से दिखाना पड़ेगा तब आन देंगे। सुबह ही सब करके आओ, शंकाओं से निवृत्त होके आओ, क्यों, कहां जाएंगे, बहुत दूर है होटल। देह की व्यवस्था अगर देखी जाए तो कथा में कई बार देह की व्यवस्था अव्यवस्थित होती है, फिर भी आप कथा में इतनी स्थिरता से कैसे बैठ लेते हैं? क्यों? क्योंकि यहां आप आत्म कल्याण, अपनी आत्मा को सुना रहे हैं। यही परम धर्म है।
धर्म और परम धर्म में यही अंतर है। धर्म में देह प्राधान्य क्रिया होती है और परम धर्म में आत्म प्राधान्य क्रिया होती है। अब बताओ, ठाकुर जी की जो सेवा है वो देह प्राधान्य की आत्म प्राधान्य है? क्या है? आत्म प्राधान्य। तो फिर काय को उठाते हो ठाकुर जी को, बैठे रहने दो। काय को बनाते हो भोग, देह प्राधान्य थोड़ी आत्म प्राधान्य है। काय को श्रृंगार करते हो ठाकुर जी का, देह प्राधान्य थोड़ी आत्म प्राधान्य है। अगर आप आत्म प्राधान्य कह रहे हैं तो फिर वहां देह क्यों लग रहा है आपका? उत्तर आपका सही है, पर इसको और व्यवस्थित रूप से समझना है। क्या? सेवा है तो आत्म प्राधान्य, पर आत्मा का शरीर नहीं है, आत्मा का स्वरूप नहीं है, आत्मा क्रिया नहीं कर सकती। इसलिए आत्म प्राधान्य आत्मा की प्रसन्नता की क्रिया शरीर करता है, आत्मा की आज्ञा शरीर मानता है, तब सेवा पूर्ण होती है। अगर आप केवल देह से नियम रूप से सेवा कर रहे हैं, वहां आत्म प्राधान्य भाव नहीं है, तो आपकी सेवा में आपसे दोष बनेगा। आपने देख लिया आज ठाकुर जी को ऐसी पोशाक धरानी है तो केवल पोशाक धराते जा रहे हैं, बीच बीच में फोन भी देखते जा रहे हैं, बीच बीच में ये भी देखते जा रहे हैं, का भोजन में कहा बनो, नाश्ता में कहा बनो। इस प्रकार ये आत्म प्राधान्य सेवा नहीं हुई, ये देह प्राधान्य हो गई। आत्म प्राधान्य सेवा कैसी? कि आप सेवा में जब बैठे उस समय कौन आगे चला गया आपको पता ही नहीं चला, किसने क्या कहा आपको पता ही नहीं चला, किसी ने फोन किया, फोन बजा, आपको पता ही नहीं चला, तब वो सेवा आत्म प्राधान्य होगी। वहां देह केवल क्रिया कर रहा है, पर सेवा वो आत्म प्राधान्य है। श्री हितरवंश महाप्रभु के चरित्र में एक लीला आती है। श्री हरिराम व्यास जी जब सब छोड़ करके ओरछा से वापस वृंदावन आ गए, तो वृंदावन आकर के श्री हरिराम व्यास जी उनको महादेव ने आज्ञा करी थी, बोले तुम अपने ज्ञान से क्या कर रहे हो, जाओ वृंदावन के रस का विस्तार करो। तो एक दिन हरिराम व्यास जी ओरछा में बैठे थे बेतवा नदी के तट पर, और तभी एक पद उनको सुनाई दिया। भोर में कोई पद गा रहे थे, हितरवंश महाप्रभु का पद, और वो पद सुनते ही हरिराम व्यास जी की चित्तवृत्ति ऐसी हो गई, दौड़ करके गए, बोले ये पद की रचना किसकी है? भैया मंच पे हिलो नहीं, बस ये पद की रचना किसकी है? उन्होंने बताया हितरवंश महाप्रभु की है। तुरंत दौड़ करके गए वृंदावन, और वृंदावन जाकर के श्री राधा वल्लभ जी के मंदिर में पहुंच गए। सेवकों से कहा मुझे व्यास जी से अभी मिलना है, हरिराम व्यास जी के दर्शन कराओ। सेवकों ने आकर के कहा, बोले हितरवंश महाप्रभु तो अभी प्रसाद सिद्ध कर रहे हैं, ठाकुर जी का रसोई में है। तो हरिराम व्यास जी बोले हाथ से प्रसाद बनाते रहेंगे, मुंह से मेरे प्रश्नों का उत्तर देते रहेंगे, दोनों काम एक साथ हो जाएगा उनका। किसी ने जाकर के महाप्रभु जी से कहा हरिराम व्यास जी आए, आपके दर्शन करना चाहते हैं। हमने कहा कि आप अभी प्रसाद सिद्ध कर रहे हैं, तो बोले हाथ से प्रसाद बन जाएगा, मुख से मेरे प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। हितरवंश महाप्रभु बोले उनको बुलाओ। रसोई में ही बुला दिया, बैठा दिया। हरिराम व्यास जी जैसे जाके बैठे तो महाप्रभु जी कुछ सिद्ध कर रहे थे प्रसादी, और जैसे हरिराम व्यास आए तो महाप्रभु जी ने तुरंत चूल्हा ठंडा कर दिया और सामग्री उठा के नीचे धर दी और ऊपर पत्तल पधरा दी, बाद में बनाएंगे सामग्री। बताइए व्यास जी आपका क्या संशय? हरिराम व्यास जी बोले मैं तो संशय का समाधान जानने आया था, पर मुझे तो लगता है मेरी उपस्थिति से और ज्यादा आपकी सेवा में विघ्न आ गया। आपने सेवा क्यों छोड़ दी? भगवान मैं चला जाता हूं, मेरा तो ऐसा भाव था कि आप प्रसाद भी सिद्ध कर देंगे, मेरे प्रश्न का उत्तर भी दे देंगे। तब हितरवंश महाप्रभु ने इस बात को प्रमाणित किया। वे क्या कहते हैं? आपको लगता है कि प्रसाद बनाना हाथ की क्रिया है, अपने स्वाद के लिए व्यक्ति जब बनाता है तब हाथ से बनाता है, पर ठाकुर जी के लिए जब सिद्ध करता है तब हृदय से बनाता है, तब चित्त से बनाता है, तब आत्मा से बनाता है। और क्षमा करें हरिराम व्यास जी, यदि आत्मा प्रसाद में लगी है, मन चित्त वृत्ति प्रसाद में लगी है, उस समय आपके संशय का समाधान कैसे कर सकता हूं? मन तो एक ही जगह रहेगा, तन की स्थिति है कि वो सब जगह भटक जाता है। मुख से एक काम हो जाएगा, हाथों से दूसरा काम हो जाएगा, पैरों से तीसरा काम हो जाएगा, कानों से चौथा काम हो जाएगा। हरिराम व्यास जी के उन्होंने तो प्रश्न किया ही नहीं है अभी, केवल स्थिति से ही उनके सारे शंकाओं का समाधान होता जा रहा था।
और महाप्रभु जी बोले देखो कितनी बड़ी विडंबना, इस आपकी प्रक्रिया से एक बात सिद्ध हो गई कि तन एक समय में कितने काम कर सकता है। ऐसा तन भगवत सेवा में कैसे लग पाएगा? वो आंख से किसी और को देख भी लेता है, मन से किसी और को सोच भी लेता है, कानों से कुछ और सुन भी लेता है, मुख से तीनों से विलग बात बोल भी लेगा, हाथों से भी कोई और क्रिया कर लेगा। एक समय में 10 क्रिया करने की सामर्थ्य मन में है, 10 जगह भटकने वाला वह मन, वह तन भगवत सेवा कैसे करेगा? तन भगवत सेवा नहीं करता, आत्मा ही भगवत सेवा करती है, मन ही भगवत सेवा करता है। और जब तक मन, जब तक आत्मा, जब तक चित्तवृत्ति सेवा में नहीं जाएगी और आप केवल तन को प्राधान्य मान करके सेवा करेंगे, आप दोष कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो। स्थिति कैसी होनी चाहिए? जब सेवा में लगे हैं, कई बार मैं भी सेवा में होता हूं ना लाल जी की में, तो कई बड़े परिचित लोग आते हैं, पारिवारिक लोग आते हैं, और उनको लगती है हमको कई गुना देख रहे हो, ये हमारी तरफ कई गुना देख रहे हो। कई लोग ऐसे परिचित भी हैं, कथा प्रेमी, वो भी आते हैं, लाल जी को नहीं देख रहे, वो ऐसी जगह आके खड़े होते हैं, हमको देखें, हमको देख के फिर बुलावें, हमसे कुछ बात करें। उस समय बड़ी विडंबना, दुविधा पड़ती है, कैसे करें? हम स्वयं कथा में कह रहे हैं कि सेवा में और क्या हुआ वह सब पता चल रहा है, तो यह भी एक अपराध है सेवा में। नहीं, लाला तो इतना प्रेमी है सेवा को, यशोदा मैया तो के मैया तो को दूध प्यारो की पूत, मैया बोली लाला मोह तो तू ही प्यारो है। अच्छा मैया तो मोह अपनी गोद में लेके दूध पिवाए दे। यशोदा मैया दूध पिवा रही हैं और दूध पी रहे हैं ठाकुर जी गोद में बैठ के, और यशोदा मैया ऐसे दही मथ रही हैं और दही मथते मथते दूध पिवा रही हैं। अब ठाकुर जी को वहां में रही है दिक्कत। ठाकुर जी बोले जे दही ज्यादा प्यारा लग रहा हो मैया, जी सबरे गौरस ज्यादा प्यारे लग रहे हैं, मैं दूध पी रहा हूं, मेरी तरफ ध्यान ना है। जैसे दूध कहीं औट रहे हो और निकर के बाहर आने लगो तो मैया लाला को दूर ऐसे पटक के चली गई समारवे दूध। ठाकुर जी बोले मेरी सेवा में विघ्न डाल वारो जो भी हो वा कुछ छोड़ूंगा नहीं। तुरंत ठाकुर ने सबरे गौरस फोड़ दिए। वहीं दामोदर लीला प्रकट हुई भागवत जी में। क्या सिद्ध किया ठाकुर जी ने? बोले भैया मोकू अगर घर में पधरायो है तो जितनी देर मेरी सेवा में रहो, चित्त वृत्ति और कहीं नहीं जानी चाहिए, और कोई स्मृति और कोई ध्यान उस समय आपके रहना नहीं चाहिए। मेरे तो गिरधर ही गुणगान, मेरे तो गिरधर ही गुणगान, मेरे तो गिरधर ही गुणगान। गाओ। मेरे तो गिरधर ही गुणगान, हे मेरे तो गिरधर ही गुणगान, मेरे तो गिरधर ही गुणगान। यह मूरत खेलत नैनन में, यह मूरत खेलत नैनन में। जो नहीं गावेगो वाकू बगल वाले की सौगंध है। ये पद यहाँ गाए जा रहे हैं, ये वही पद हैं जिनसे श्रीजी बाबा एक और बात याद आ गई मुझको। कल हमारे एक पंडित जी हमसे बोले महाराज जी श्रीजी बाबा कौन है? श्रीनाथ जी में कोई बाबा है श्रीजी बाबा? मैंने कहा अरे श्रीनाथ जी को श्रीजी बाबा बोले। फिर मुझसे क्या बोले, थोड़ी देर बाद सुनो ना, रुको। फिर मुझसे कहते महाराज जी कल आप यूं कह रहे थे कि कुम्मन दास जी पे आरसी नहीं थी, सो ठाकुर जी उनके सन्मुख बैठ करके तिलक स्वरूप करवाते थे। कौन सी गाड़ी थी कुम्मन दास जी की जिसकी आरसी नहीं थी? मैंने दंडवत तो प्रणाम किया और जितने थे सबसे कहा इनको प्रणाम करो। वो कह रहे कुम्मन दास जी पे ऐसी कौन सी गाड़ी थी जिसकी आरसी नहीं थी? अरे मैंने कि भैया शीशा देखे आरसी। तो फिर मुझको बाद में ये लगा मैंने कि जब हमारे संग रहने वाले पंडित जी के इतने संशय हो सकते हैं तो आप सबके तो कितने होते होंगे। तो कभी कभी मेरे को लगता है कि मुझे स्पष्ट करके रहना चाहिए बात, ना जाने क्या का क्या अर्थ लगा लो आप। 400 वर्ष पहले कुम्मन दास जी की गाड़ी की आरसी नहीं थी। सेवा किसे कहते हैं? जहां तन प्राधान्य नहीं है, मन प्राधान्य है। ये आंख, ये हाथ, ये पैर, ये मुख, ये कान, ये केवल क्रिया करने के लिए मिले हैं।
इनकी क्रिया विशेष नहीं होनी चाहिए, आत्मभाव प्रिय विशेष होना चाहिए। कृष्णदास कह रहे हैं, मेरे तो गिरधर ही गुणगान, मेरे तो गिरधर ही गुणगान। सेवा करो तो उस समय कैसा भाव होना चाहिए? आहा, यह मूरत खेलत नैनन में, 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 यही हृदय में ध्यान, यही हृदय में ध्यान, मेरे तो गिरधर ही गुणगान, मेरे तो गिरधर ही गुणगान, ओ मेरे तो गिरधर ही गुणगान, मेरे तो गिरधर ही गुणगान। चरण रेणु चाहत मन मेरो, चरण चाहत मन मेरो, चरण रेणु चाहत मन मेरो, चरण रेणु चाहत मन मेरो, यह दीजो वरदान, यह दीजो वरदान। हे कृष्णदास को जीवन गिरधर, कृष्णदास को जीवन गिरधर, मंगल रूप निधान, मंगल रूप निधान, मेरे तो गिरधर ही गुणगान, मेरे तो गिरधर ही गुणगान, ओ मेरे तो गिरधर ही गुणगान, यह मूरत खेलत नैनन में, यह मूरत खेलत नैनन में, यही हृदय में ध्यान, यही हृदय में ध्यान, मेरे तो गिरधर ही गुणगान, मेरे तो गिरधर ही गुणगान, ओ मेरे तो गिरधर ही गुणगान, मेरे तो गिरधर ही गुणगान। हमारे अष्ट सखाओं ने जो गाया है ना, ये समस्त वेद वेदांत पुराणों के समस्त सार बात हैं और उनको भी खोल खोल के प्रस्तुत किया है। अब जिस विषय की हम चर्चा कर रहे हैं कि सेवा देह की नहीं है, देह से नहीं होती है, वो आत्म से होती है, वही बात यहां पर प्रस्तुत कर देते हैं श्री कृष्णदास। सेवा कर रहे हैं हम हाथ से, पर उसमें जब तक आपकी चित्तवृत्ति नहीं होगी, चित्तवृत्ति कैसे लगेगी कि आप सेवा तो कर रहे हो अपने ठाकुर जी की, पर उस समय ठाकुर जी आपको लीला करते हुए दिख रहे हैं। कोई भाव आपको ऐसा दिख रहा है, जैसे हमारे श्री जी बाबा ही बोले बार हो, हमारे श्रीनाथ जी में बंटा भोग रखे जाते हैं ठाकुर जी के सन्मुख। उन बंटा भोगों में कई प्रकार की सामग्री रखी जाए। एक बार मैंने भी दर्शन किए तो वहां में एक मिश्री थी, वो ऐसी बिल्कुल गोल गोल गेंद जैसी मिश्री। मैंने पूछी, मैंने कि जी ऐसी मिश्री काई को है?
गेंद जैसी मिश्री काई को है। तो मुझसे बोले जो सेवक थे, बोले लाला को बाल रूप है ना श्रीनाथ जी, तो लाला के सबरे दांत ना आए हैं, कभी कभी लाला की खुजार होवे, तो खुजरी होवे तो कहा करें वही मिश्री ते अपनी खुजाले मुख को, अपने जो खुजरी होवे दांत निकलते समय वहां की खुजार में ऐसे ऐसे आया करके वो मिश्री खा लें ठाकुर जी, और वही से ठाकुर जी को सुख मिले। अब ये भाव कितना सुंदर है। ये कब हो सकता है? आप केवल देह से सेवा कर रहे हो तो आपके लिए तो वो पाषाण है, आप उनके प्रति ये भावना रखोगे ही नहीं। लेकिन आप आत्मभाव से जब उनकी सेवा करोगे तब आपके चित्त में लीला दिखेगी। आप श्रृंगार करोगे, आप माला धराओगे तो माला से ये नहीं लगेगा कि ये 2 लड़ की माला है, आपके मन में भाव आएगा ये 2 लड़ हैं माला में, ये किशोरी जी की 2 भुजा हैं, पीछे से किशोरी जी ने लाल जी को ऐसे अंक में भर रखो है। ये 2 भाव आएंगे। कभी कभी ठाकुर जी को चुटीले धराए जाएं, हमारे लाल जी अब इतने छोटे से हमारे दिखे ना है लाल जी दूर से, तो मैं तो खूब प्रयास करूं मेरे लाला कैसे दिख जाए, बड़ी बड़ी स्क्रीन भी लगवा में। गौर से देखियो ठाकुर जी को ऐसे यहाँ चुटीला धराए जाए, 2 चोटी ऐसी छोटी छोटी हूं मैं, और कभी कभी श्री जी के भाव से लंबो चुटीला यहाँ धराए हो जाए ठाकुर जी को। ये सब भाव लीलात्मक रूप से सेवा में होते हैं, केवल श्रृंगार नहीं होता है ठाकुर जी का कि ये पाग पहना दी, ऐसे बागा पहना दिए, ऐसे माला पहना दी, ऐसे कुंडल मकराकृत मत्स्याकृत पहना दिए, ऐसे नहीं होती है सेवा। केवल सजाना नहीं है ठाकुर जी को, वहां लीला है, उस लीला के भाव से ठाकुर जी श्रृंगार करते हैं अपना। वही भागवत जी कह रही हैं, धर्म प्रौजित कई तवोत्र परमो, भागवत श्रवण करने वाला श्रोता वो परम धर्म धार्मिक हो जाए, धार्मिक नहीं परम धार्मिक, परम धर्म का पालन करने वाला हो जाए। और परम धर्म किसको कहते हैं? इसी को कहते हैं जो देह का केवल आश्रय लेता है, किस लिए? भगवत प्राप्ति के लिए। अभी क्या है? अभी हमारी स्थिति ऐसी कि हमारे भीतर जो आत्मा है, हमारे भीतर जो चित्त है, मन है, बुद्धि है, उन सबको हमने दास बना रखा है देह का। लेकिन परम धर्म जब जीवन में आता है तो देह दास बनता है आत्मा का, मन का, व्यवहार का, बुद्धि का। देह दास होता है, और देह जब दास बनता है ना तभी भगवत प्राप्ति कराता है वह देह। देह को स्वामी मत मानो, देह को दास बनाओ। धर्म प्रौजित कई तवोत्र परमो, और निर्मत्सराणाम सताम, मात्सर्य दोष से रहित। भागवत का अधिकारी कौन? अब देखो यहां सारी कड़ियां जोड़िएगा। तो परम धर्म किसके जीवन में आएगा? बोले जिसके जीवन में मात्सर्य दोष नहीं होगा, दूसरे के प्रति ईर्ष्या की भावना जिसके चित्त में नहीं है। एक बात मैं कथा में पिछले कुछ कथाओं से एक बात कह रहा हूं, पूज्य गुरुदेव भगवान भी मंच पे बैठे हैं, ये सब इन्हीं की कृपा से हमको मिले। कई बार कथा कहते कहते अपने आप ही कोई बात ऐसी आती है जो हमने कहीं पढ़ी भी नहीं। कैसे होता है? ये गुरु कृपा से ही होता है। हमारे गुरुजी बड़े बलवान हैं तभी हम पहलवान हैं। गुरु कृपा। और वो बात क्या है? जितने भी दोष हैं एक मानव के भीतर प्रकट होने वाले, समस्त दोषों से युक्त व्यक्ति भगवत प्राप्ति कर सकता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, चिंता, ममता, जितने भी दोष हैं संसार में, इन सब को अंदर ही रहने दो, सबसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। केवल एकमात्र एक दोष है ईर्ष्या। ये ईर्ष्या दोष यदि आपके चित्त में है तो भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। भगवान क्रोधियों को भी मिले हैं, भगवान लोभियों को भी मिले हैं, भगवान कामियों को भी मिले हैं, भगवान मोहियों को भी मिले हैं, लेकिन ईर्ष्यालु को मिले हों ये कहीं नहीं सुना गया आज तक। ईर्ष्यालु को ठाकुर जी नहीं मिले। भक्तमाल जी में भी कोई ऐसी कथा ढूंढ के लाओ, मिल जाए तो, जहां ईर्ष्यालु को भगवान मिले हो, नहीं मिल सकते। ईर्ष्यावान व्यक्ति को भगवत प्राप्ति नहीं होती। हां, ईर्ष्यावान व्यक्ति भगवत गुरु कृपा से ईर्ष्या दोष को नष्ट कर दे तो भगवत प्राप्ति संभव है। नहीं तो लोभी, मोही, कामुक हर व्यक्ति के दोष के साथ भगवान ने दर्शन दिया उसको, उसके दोष हैं तब भी दर्शन दे रहे हैं ठाकुर जी, लेकिन ईर्ष्यालु को नहीं। इसलिए हमारी आपसे एक हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कोई भी दोष अंदर प्रकट हो जाए चिंता मत करिए, कोई बात नहीं, ठीक है। आपको क्रोध बहुत ज्यादा आ जाता है, रहने दो। आपको किसी वस्तु के प्रति लोभ की भावना, अच्छी बात, कोई बात नहीं, ठीक है। ये सब खांसी जुकाम बुखार हैं, इतनी बड़ी बात नहीं है। कभी कभी खांसी जुकाम का अगर
इलाज ना भी किया जाए तो भी वो ठीक हो जाते हैं अपने आप ही, 3-4 दिन में ठीक होने लग जाते हैं। तो क्रोध, काम, लोभ, मोह आदि आदि ये जो दोष हैं, ये सब खांसी जुकाम जैसे हैं, हो जाएंगे ठीक। और नहीं हो रहे हो, कुछ दिन और चल गए हो, काम क्रोध बहुत ज्यादा बढ़ रहा हो, कथा के सुनो, निरंतर सुनो, औषधि लेना शुरू करो, ठीक हो जाओगे। पर अगर ईर्ष्या चित्त में आ गई है, ये तो कैंसर है, इसका इलाज नहीं है। ईर्ष्यालु व्यक्ति, मैंने अनुभव किया है, वो कथाओं से भी नहीं बदल पाते। ईर्ष्यावान व्यक्ति कथा से भी परिवर्तित कई बार नहीं हो पाता, उसमें उसी का दोष है। कथा में भी कई नियमों का पालन करना पड़ता है। कैसे? शब्दों के प्रति पूर्ण समर्पण, जो व्यास जी कह रहे हैं, व्यास जी के प्रति पूर्ण समर्पण। पिताजी हैं हमारे पूज्य गुरुदेव, पर नीचे बैठे, क्यों? क्योंकि व्यास मंच है, व्यास मंच है, यहां पर इंद्रेश नहीं है, यहां पर बेटा नहीं है, यहां पर व्यास है। एक बार को सब वंदन करते हैं। ये निष्ठा पीठ के प्रति रखनी पड़ती है, व्यास को भी रखनी पड़ती। हम भी आके पहले पीठ को प्रणाम करते तब बैठते हैं यहां। ये जब तक निष्ठा नहीं होगी तब तक ईर्ष्यालु व्यक्ति कथा से सुधर नहीं पाएगा। तो ईर्ष्यालु व्यक्ति का कल्याण बहुत दुर्गम है। अपने आप से पूछिए, कब आपके चित्त में ईर्ष्या आती है? अच्छा, इसमें एक बात और आती है लोगों की तरफ से, वो भी तो हमसे ईर्ष्या करते हैं। पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी, अभी कथा थी घर पर, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कथा में कि कोई व्यक्ति अगर आपसे ईर्ष्या मानता है, आप उसके प्रति ईर्ष्या का भाव मत रखो। आपका ईर्ष्या का भाव ना होने से ही उसके चित्त में प्रेम आ जाएगा आपके प्रति। कहीं ना कहीं आप भी ईर्ष्या मानते हो, इसीलिए वह भी ईर्ष्या मानता है। ये आदान प्रदान है। अगर आप कहीं हमसे कहते हैं ना, महाराज जी वो हमसे ईर्ष्या कर रहे हैं, तो हमारी दृष्टि ये भी देख रही है, तो फिर आप भी तो करते हो, तभी हो रही है ईर्ष्या। आप में ईर्ष्या नहीं होती तो सामने वाला आपसे नहीं करता। इसलिए हमारी एक प्रार्थना है, एक भावना है, हम स्वयं के लिए भी यही प्रार्थना करते हैं लाल जी से कि लाल जी और कछु तो दियो मत, पर कभी कभी चित्त में ईर्ष्या नहीं आवे कोई के लिए भी, चाहे कोई कितना भी श्रेष्ठ। अच्छा, ईर्ष्या भी श्रेष्ठों के प्रति आती है, अश्रेष्ठ जो होता है उसके प्रति ईर्ष्या होती कभी? कभी नहीं होती। जो बेचारा ना रूपवान है, ना शीलवान है, ना धनवान है, उससे कौन ईर्ष्या करता है? कोई नहीं। लेकिन जो श्रेष्ठ हो जाते हैं उनके प्रति ईर्ष्या आ जाती है, तो कहीं ना कहीं आप भी श्रेष्ठ बनना चाहते हो, इसीलिए तो ईर्ष्या हो रही है आपको। और श्रेष्ठ बनने का मतलब क्या है? कहीं ना कहीं संसार के ममत्व में आप फंसना चाहते हैं, इसीलिए तो आपको ईर्ष्या हो रही है। हमने अनुभव कर लिया, हमने पढ़ करके देख लिया, सबको मिल गए ठाकुर जी, ईर्ष्यालु को नहीं मिले। इसलिए ईर्ष्या मत लाओ चित्त में कभी भी। कोई अतिश्रेष्ठ भी दिखे ना, उसको देख करके भी। और देखिए सबसे बड़ी बात, कीर्तन, नाम जप, भगवत स्मरण, इनका सबसे उत्तम समय क्या है? लोग कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में करो। कीर्तन, नाम जप, इन सबका श्रेष्ठ समय क्या है? ब्रह्म मुहूर्त। कोई कहते हैं रात्रि सोते समय करो। मक्खी भी विशेष है। कहीं ना कहीं हमको गर्भगृह में जाने का अधिकार नहीं होगा। श्रीनाथ जी की ये महू घुसे आती होंगी, श्रीनाथ जी के बंटा भोग पे घूमे आती होंगी, उनके चरणन में डोले आती होंगी, वहां के इत्र को भी नेक्स्ट सूंघे आती होंगी। श्रीनाथ जी बोले होंगे भाई मैं तो जाना है, कथा में जाओ, चरण छू के तुम ही जाओ, व्यास की नाक पर बैठ जाओ। तो तब से डोल रही हैं। पहले तो मन में यही आ रहा हो कि यार ये मक्खी क्यों नहीं हटाई आते। अभी अभी कहते कहते भाव आए, ओहो गर्भगृह में जा सके या कोई रोक टोक नहीं है। भीतरिया भारिया अपरस वपरस सब मानवन के काजे है। लोग अपने आप को कितना श्रेष्ठ मानते हैं। मानव जा सकते हो गर्भगृह में? हैं श्रीनाथ जी के चरण छू सकते हो? नहीं, ये छू सके। जब हम दर्शन करने आते होंगे तो ये ठेंगा दिखाती होंगे, देख मैं तो जा रही हूं भीतर, मोह कोई ना रोके को। क्या बता रहा था मैं? कहां थी कथा? ईर्ष्या, इसके प्रति भी नहीं हुई मुझे। अच्छा है। मोरहु बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, जो नाच नाच कुहक कुहक आपको रिझाऊंगा। बंदरहु बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, कूद कूद डारन पे भोर को जगाऊंगा। हमारी प्रेम लक्षणा भक्ति का स्वभाव कितना सुंदर है। यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चित घनताम उपैति।
हमारे वृंदावन रस कहे कि महाराज वृंदावन में प्रवेश करने के बाद एक कीड़ा भी, एक कीट भी सच्चिदानंद को स्वरूप है जाए, इसलिए इनको अधिकार है, ये कहीं भी जा सकते हैं। तो निर्मत्सराणाम सताम, मात्सर्य दोष यदि आपके चित्त में है, ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। और मात्सर्य दोष की दो ही औषधि हैं, क्या? सबसे पहला गुरु कृपा। आपके ईर्ष्या दोष पर ठाकुर जी नहीं रीझेंगे, बाकी सारे दोषों से भी ठाकुर जी मिल जाएंगे आपको, लेकिन ईर्ष्या दोष देखते ही ठाकुर जी कदम पीछे कर लें, जाते ना मिलना मुझे, ईर्ष्यावान है। ईर्ष्या दोष देखने के बाद भी अगर गुरु कृपा कर दे तो आपका कल्याण संभव है। कहीं ना कहीं जहां ठाकुर जी अपने हाथ पीछे कर ले, वहां गुरु कृपा से काम बन जाता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति के ऊपर भी गुरु कृपा पहला प्रसाद, और दूसरा कथा के प्रति निष्ठा, सत्संग के प्रति निष्ठा। और निष्ठा का मतलब एकाग्र चित्त से सुनना नहीं होता, निष्ठा का मतलब सुनने के बाद कर्तव्यों में लाना होता है। कथा तो बहुत लोग सुनते हैं, बहुत ध्यान से सुनते हैं, मैंने बहुतों को देखा है। व्यास मंच से ना तो नाम लेना है, ना किसी के प्रति संकेत करना है, पर कई बहुत समीप रहने वाले लोगों को भी मैंने बहुत ध्यान से देखा, कथा तो बहुत सुनते हैं, एक स्थिर होकर के सुनते हैं, पर कर्तव्य में दिखाई नहीं देती है। तब मन में एक क्षोभ होता है कि सुनी गई बात केवल सुनी गई, उसको लाया नहीं गया चित्त में। इसलिए निष्ठावान श्रोता उसको मानो जो सुनने के बाद तुरंत उसको लागू करता है चित्त में, वो निष्ठावान है। तो ईर्ष्यालु व्यक्ति की दो ही औषधि हैं, या तो गुरु कृपा या फिर निष्ठा से सत्संग का श्रवण। आप कुछ नहीं, सामान्य सी बातों का ही पालन करना प्रारंभ कर दो। कथा की सुनी गई सामान्य सी बात, उन सामान्य बातों से ही परिवर्तन दिखने लग जाएगा। और भैया ये कीर्तन करनो नाम जब, हाँ ये बता रहे थे हम, कीर्तन नाम जब कब करना चाहिए? बोले ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। हम कह रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त में करो, रात में सोते समय करो, जब भी करो, पर आप अपने दोषों को जानते हैं कि आपके भीतर कौन कौन से दोष हैं। जब भी वह दोष प्रकट होता हो, जब भी वह दोष छलांग मारता हो चित्त में, तुरंत बैठ जाओ। जैसे किसी का रूप देखते ही आपको ईर्ष्या होती है। अभी अभी आपने, जब हमने ईर्ष्या की बात करी ना, सही बताना, उन सब का चिंतन आया था चित्त में जिनसे आपको ईर्ष्या हुई है। वो है पीछे वाली गली में रहता, उससे ही है हमको थोड़ी सी, ये बुआ का बेटा है, उसी से चल रही है आजकल हमारी, ठीक नहीं लगता। समझ में आ गया ना? बोलते ही आपके चित्त में कोई ना कोई आया होगा। अब जब भी वह सामने आवे, जब भी वो सामने आवे और आपको लगे कि हाँ ईर्ष्या भैया, वही समय नेत्र बंद करो। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करारविनीरदाभात पीतांबराधरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। जैसे ही ईर्ष्या जिसको देख करके होती है वो सामने आवे, तुरंत नेत्र बंद करो और नेत्र बंद करके ठाकुर जी का मधुर स्मरण करो। और स्मरण केवल बोल करके नहीं, उस समय प्रकट होना चाहिए चित्त में। चांद सा सलोना मुख लटें घूंघरारे हैं, चांद सा सलोना लटें घूंघरारे, भौएं हैं कटीली आंखें तिरछी कटारे हैं, भौएं हैं कटीली आंखें। अब जिसके प्रति आपकी प्रतिस्पर्धा है वो सामने खड़ा है और आप नेत्र बंद करके ठाकुर जी के रूप माधुरी का दर्शन कर रहे हो या को चंदन सो महके वदन हो मेरा, या पे अटक गया मन हो मेरा, या पे अटक गया। आप मुझे याद करोगे उस दिन, जिस दिन जिसको देख के ईर्ष्या हो, नेत्र बंद करके इसी भाव का चिंतन करना। छोटे से गोपाल जी हैं, उनके दो तत्व। आज मुझे एक सुबह मंगला में एक लाली आई, बोली महाराज जी मैं हर दिन राधा रमण जी के दर्शन करूं चित्र को। मैंने कहा अच्छा। महाराज जी पिछले 1 महीना से हम बड़े व्याकुल हते। मैंने कि क्यों? श्री राधा रमण जी के एक भी दतुइयां नहीं दिखी। राधा रमण जी के रोज दांत दिख जाते हैं, जब भी वो बहुत प्रसन्न होते हैं दांत दिखते हैं। बोले राधा रमण जी के पिछले 1 महीना से दांत ना दिखे। मैंने कहा अच्छा।
पर महाराज जी जादना श्री लाल जी को उत्सव नाथ द्वारा प्रारंभ भयो ना, वादना लाल जी की दतुइयां दिख रही, श्री लाल जी प्रसन्न है रहे। अब मानवे को तो लोग मानेंगे, नहीं मानवे वाले जाऊ ना मानेंगे, बोलो कुछ भी हो अपने आप ही बात बना दी, अपने लाला को सब जगह प्रधान बता दें। बताओ राम जन्म को उत्सव भी 11 तारीख को भयो, राधा रमन जी की दतुइयां 11 तारीख को दिखी, इनके लाल जी को उत्सव भी 11 तारीख को प्रारंभ, सब ने जोड़ दें लाल जी थे, हम तो जोड़ेंगे, अच्छे जोड़ेंगे, मानो चाहे मत मानो। तो जिसको देख के ईर्ष्या का भाव आता है, ये सूत्र है, जिसको देख के क्रोध आता है, जिसको देख के काम प्रकट होता है, जिसको देख करके कुछ भी ऐसे भाव आते हैं, तुरंत नेत्र बंद कर। वनमाल गले सोहे मुरली अधर पे, वनमाल, चिंतन करो, वनमाला गले में पहन रखी है, अधर पे मुरली धारण कर रखी है, और पीत पट झोका खावे पतली कमर पे, पीत पट झोका खावे पतली, होया के मधुर रसीले वचन, हो मेरा या पे अटक गया मन, हो मेरा या पे अटक। अरे भैया ये हैं कौन? राधा रमण मेरो, राधा रमण रे, राधा रमण मेरो, राधा रमण रे, राधा रमण मेरो, राधा रमण, राधा रमण मेरो। आप याद करेंगे उस दिन मुझको, जिस दिन ईर्ष्यालु व्यक्ति आए, नेत्र बंद करके ठाकुर जी का ध्यान करो, आप पुनः नेत्र खोल के देखेंगे ना, आपकी ईर्ष्या नष्ट हो चुकी होगी, अब उसको देख के ईर्ष्या नहीं होगी। अब वो जब भी आपके आगे आएगा, आपको उसको देख के प्रेम ही होगा। जिसको देख करके उसके रूप पर कहीं काम आपके चित्त में आ गया हो, उसी समय काम, जिनको देख के लजा जाता है, लजाना मतलब क्या कहते हैं, अपने ऊपर शर्म खाता है, बोले मैं काय बात को काम, ठाकुर जी को देख करके, जिसको देख के काम उद्दीपन हो रहा हो, तुरंत ठाकुर जी का कीर्तन करना प्रारंभ कर दो, नेत्र खोल करके जब उसको पुनः देखोगे, काम प्रकट होगा नहीं। कीर्तन का, भजन का, नाम जप का सबसे उत्तम समय क्या है? जब भी ऐसा व्यक्ति, जब भी ऐसा व्यवहार, जब भी ऐसा प्रसंग होता है जिससे आपके चित्त में दोष प्रकट होता है, उसी समय कीर्तन का सबसे श्रेष्ठ समय है, वो सबसे उत्तम समय है कीर्तन का, उसी समय कीर्तन करो। वृषभानु की किशोरी सुन गैया हूते भोरी, प्रीत जान के हूँ थोड़ी तो हे राखेगी शरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। ठाकुर जी के, श्री जी के चरणार विंदन के चित्र रखो अपने कक्ष में, अपने फोन में संपूर्ण स्वरूप तो रखेंगे सब, ठाकुर जी के चरण रखो। जब भी आपको ऐसा लगता हो क्रोध आ रहा है, लोभ आ रहा है, ईर्ष्या हो रही है, ठाकुर जी के चरण देखो, किशोरी जी के चरण देखो, और चरण देख करके तुरंत शीश नवाओ, आंखें बंद करके स्मरण करो, आपका दोष उसी समय शांत हो जाएगा। और शांत नहीं भी होगा
जागो श्याम उर हेर, राधे 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 टेर। 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 बांसुरी में बेर बेर करे नाम से रमण। बांसुरी में बेर बेर करे नाम से रमण। मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। तेरे मन मत वारे छोड़ दुनिया के द्वारे। मन मत वारे छोड़ दुनिया के। सब लोग कहो इस बात को, मन मत वारे छोड़ दुनिया के द्वारे। मन मत वारे छोड़ दुनिया के द्वारे। पूरी दुनिया के द्वारे छोड़ देंगे, कहाँ जाएंगे फिर? ओ राधा नाम के सहारे कर जीवन मरण। राधा नाम के सहारे कर जीवन मरण। ओ राधा नाम के सहारे सौंप जीवन मरण। राधा नाम के सहारे सौंप जीवन मरण। मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी 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 के चरण। मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी। ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी। ब्रज में रतन राधिका गोरी। ब्रज में रतन राधिका गोरी। हे राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी। हे राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी। ओ ब्रज में, हाँ ब्रज में, हे ब्रज में रतन राधिका गोरी। ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी। ब्रज में रतन राधिका गोरी। ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी। हे कुंज निकुंजन विहरत दो। कुंज निकुंजन विहरत दो। हाँ विहरत दो। विहरत दो। विहरत दो। विहरत दो। हे कुंज निकुंजन विहरत दो। कुंज निकुंजन विहरत दो। और यमुना जल खोरी, और यमुना जल खोरी। हे कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर। कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर। कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर। कृष्णदास प्रभु गाओ। हे प्रभु गिरधर नागर। प्रभु गिरधर नागर। हे प्रभु नटवर नागर। प्रभु गिरधर नागर। प्रभु नटवर नागर। हे प्रभु गिरधर नागर। प्रभु गिरधर नागर।
नागरी नवल किशोरी, नागरी नवल किशोरी, ओ नागरी नवल किशोरी, नागरी नवल किशोरी, हो ब्रज में जय हो ने जोड़ते होना चाहिए। देखो एक कथा सुनी ना आप लोगों ने, श्रीनाथ जी में सबने जाके जय जयकार करी, बोल गिरिराज धरने की, गोवर्धन नाथ की, गुसाई जी परम दयाल की, पूछरी के लौटा की। पर रुक जाओ, पर ठाकुर जी यूं ही खड़े रहे, बोले ये जय जयकार तो रोज ही करें सबरे, नीचे ही नजर करके खड़े रहे। इतने में ही हम आप में से कोई गया, वहां ने जाके कहा कहीं बल वृषभानु के जमाई की। आहा, जैसे ससुर जी को नाम सुनो सोई ठाकुर जी की नजर ऊपर है गई। ओहो कौन आया भैया। किशोरी जी को नाम और किशोरी जी के संबंध की कोई भी चर्चा हमारे लाला को बहुत प्रकट करे। हो ब्रज में जोड़ते, हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में रतन राधिका गोरी, 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 राधिका गोरी, राधिका भोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका भोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, 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 ए सब में सुघड़ राधिका गोरी, सब में सुखद राधिका गोरी, ए सब में सुघड़ राधिका गोरी, सब में सुखद राधिका गोरी, ए जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, वृषभानु दुलारी, राधे राधे, कीरत सुत प्यारी, राधे राधे, श्री कृष्ण पियारी, राधे राधे, बरसाने वारी, राधे राधे, अति भोरी भारी, राधे राधे, अति भोरी भारी, राधे राधे, हरिवंश पियारी, राधे राधे, हरिदास दुलारी, राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, ओ जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोल वृषभानु के जमाई की जय हो। विराजो विराजो विराजो। बैठ जाओ, विराज जाओ। हमारे कृष्णदास जी को पद है और परम गौभक्त श्री राधा कृष्ण जी महाराज खूब भाव से गाते हैं। वे भी 16 तारीख को आएंगे, खूब उनसे गवाएंगे भी और नचाएंगे भी। 16 को उत्सव की विश्रांति है और उस दिन महाराज जी आएंगे। तो हम क्या कह रहे थे? अब देखो एक बात आपने गौर की, इधर देखो, यहां देखो, कथा सुनने लगो, बैठते ही बतियान लगे। जितनी देर आप नृत्य कर रहे थे, जितनी देर आप कीर्तन कर रहे थे, जितनी देर आप कथा सुनते हैं, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या कहां चले जाते हैं? सब भाग जाते हैं, पता नहीं, दिखते ही नहीं है कहां है। आलस्य चला जाता है। भोग वृत्ति जो हमारी है भोगों के प्रति, वो सब शांत हो जाती है कथा में, सत्संग में, कीर्तन में। इसका मतलब क्या है? कीर्तन का सबसे उत्तम समय, जब भी कोई भाव ऐसा प्रकट हो रहा हो, जब भी कोई दोष प्रकट हो रहा हो, उसी समय कीर्तन करने लगो। इसीलिए हमारे यहां कहते हैं जपात सिद्धर, जपात, पूरे दिन हम जप ही करते रहो पूरे दिन। अच्छा एक और बात, पूरे दिन जो जप में लगे रहते हैं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि
अतीत में जब वस्तु मिल जाती है ना, तो उसका फिर हम वैसा भाव नहीं रखते, उसके प्रति वैसा सम्मान नहीं रखते। या तो आप लोगों की चित्तवृत्ति ऐसी एकाग्र हो गई हो कि सबसे आपके संपर्क टूट गए, अब कहीं नहीं, बिल्कुल एकांत में रहते हो, तो आपका नित्य भजन में आप चलते फिरते खा एक आते, जब भी चल लो दूसरा एक गोलगप्पा खिला दो हमको, यहां से जब भी चलता जा रहा है, ऐसे थोड़ी। कई महापुरुषों के दर्शन किए, अब मैंने तो महापुरुषों के नाम लेने बंद कर दिए मंच से, क्योंकि भीड़ इतनी हो जाती। फिर एक महाराज जी का मैंने स्मरण कर लिया था किसी पॉडकास्ट में, नाम नहीं बताया, वो बाबा मुझे ढूंढ रहे हैं, वो मैंने थोड़े बहुत कुछ भाव बताए, लोग बाग पहुंच गए वहां। ऐसे नहीं, जबरदस्ती नहीं किया करो। ठाकुर जी कृपा अनुग्रह करके खुद ही कुछ दर्शन किसी महापुरुष का करा दें तो अच्छा है। नाथ द्वार में भी ऐसे में एक महापुरुष विराजते हैं, पहले दिन ही गया दर्शन करने, कथा उससे पहले गया तो था निमंत्रण देने, 4 घंटा बैठे रहे हम साथ में, कैसी कैसी चर्चा, क्या क्या भाव, संसार का व्यवहार प्रवेश नहीं था वहां पर। दुनिया के लोग सब पूछते तो हैं, एक बार हालचाल तो पूछते ही होंगे, कैसो है तुम्हारा स्वरूप, कैसो है, आपको स्वास्थ्य कैसो है, सब बोलते ही हैं। उन्होंने पूछा ही नहीं। मैं इसी बात को सोच रहा था कि हर व्यक्ति व्यवहार में पूछता जरूर है, या कुछ भी ऐसी बातें करता, मतलब चर्चा में भी व्यवहार नहीं था। मैं जैसे पहुंचा हूं, मैंने कहा महाराज जी हमारे लाल जी का उत्सव है, आप आएंगे तो नहीं, पर निमंत्रित करने आया हूं। उनका प्रत्युत्तर पता क्या था? वेणु वाद्य उर्धा निज शिक्षा। मुझे कहते हैं, मैं कही बाबा लाला को उत्सव है, कथा आप पधारी हो, तो एक बार देखे मेरी और फिर बोले वेणु वाद्य उर्धा निज शिक्षा। लाला गोपियां क्या कह रही हैं युगल गीत में? बोले कन्हैया जो वेणु बजाते हैं ना, ये कोई तो सीखी ना है उनने, ये खुद की शिक्षा है, खुद की शिक्षा खुद ही प्रकट करी है ठाकुर जी ने वेणु बजावे की शिक्षा। वहां वेणु से कितनों कल्याण करें ठाकुर जी, कितने इनको सुख दें में ठाकुर जी। एक सूरदास जी का एक पद है, बहुत सुंदर भाव है। मुरली हरि को नाच नचावे, मुरली हरि को नाच। ठाकुर जी ना नचावे, जे मुरली ठाकुर जी नचावे। मुरली हरि को नाच नचावे, मुरली हरि को नाच नचावे। और देखो, हम किसी पे अपना अधिकार जमाते हों ये एक बात, पर कोई व्यक्ति अगर हम पे अधिकार जमाता है ना, कोई व्यक्ति केवल हमको नचाता ही रहता है, उससे हमारा प्रेम कभी नहीं हो सकता। जो हमको केवल भगाता ही रहे, ये करो ये करो ये करो, यहाँ जाओ यहाँ बैठ जाओ, ऐसे खाओ ऐसे पियो ऐसे बैठो, हम पर इतना अधिकार जमा ले तो कुछ दिनों बाद उससे हमारा मन खिन्न सा होने लग जाता है। हर व्यक्ति का स्वभाव स्वतंत्र होता है। पर सूरदास जी की तो वाणी पर कह गोपियां रही हैं, मुरली हरि को नाच नचावे, मुरली हरि को नाच। दूसरी गोपी बोली पर नाच नचावे वारे तो दुखी होना चाहिए, पर ये तो देखो यहाँ तो कुछ हो रही है। बोले कहा एते पर यह बांस बसुरिया, एते पर ये बांस बसुरिया, नंद नंदन को भावे, नंद नंदन को भावे, मुरली हरि को नाच नचावे, मुरली हरि को नाच। एक बार ठाकुर जी बंशी बजा रहे, किशोरी जी आ गए। ठाकुर जी जब वेणु वाद्य करे ना, तो किशोरी जी को स्वभाव है कि किशोरी जी कहीं छुप के खड़े है कि देखती रहे, क्यों कहीं सन्मुख आ जाऊं तो संकोच में विश्राम नहीं करते। कितनी बार तो ऐसी लीला भी आई है कि सुबह भोर में किशोरी जी आई हैं लीला करवे, ठाकुर जी और किशोरी जी लीला करें, पूरे दिन मान लीला करेंगे, कभी कोई रास लीला करेंगे, कभी कोई लीला करेंगे। कल रात्रि में उत्सव के बाद अंकिता जी इतना सुंदर एक पद सुना रही थी कि ठाकुर जी बीरी बना के पवाते हैं श्री किशोरी जी को। आज अब ये कथा सुनने रुकी हैं
ये भी देखो एक श्रेष्ठता कि आए तो उत्सव के लिए, पर उत्सव करके अपना क्रम करके लोग अधिकतर जाते हैं, पर ये इनका स्वभाव नहीं महाराज जी, हम कथा सुन के फिर जाएंगे। आज आप रुके हैं, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। आप यहाँ आए, आपने उत्सव में अपनी प्रस्तुति की, उससे हृदय प्रसन्न था, पर आपने जब कथा में रुकने के लिए और उत्सव में एक दिन केवल बिना कलाकार के केवल श्रोता बन के, तो ये मेरे को और आनंदित किया भाव। तो रात में आप एक पद सुना रही थी, मुझे तो पद तो याद नहीं, अभी आप ही सुनाएंगे थोड़ी देर में। अभी राजभोग आरती होगी, बाकी बाद एक दो पद सुन लेंगे, फिरते हम। अब कहा जा रहा हूं हमारा, जब रुकी है तो सुन लो, लाभ लो। ठाकुर जी बीरी बना करके किशोरी जी को पवाते, बहुत सुंदर भाव है। आप सुनाएंगी, मैं भाव बताऊंगा। तो एक बार किशोरी जी आई और किशोरी जी दूर खड़ी खड़ी ठाकुर जी को देख रही हैं पूरा दिन। कितनी बार ऐसी लीला है कि श्री जी सुबह की आई हैं और ठाकुर जी वेणु बजावे में इतने मदमस्त है गए कि वेणु राव करते 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 शाम है गई। वापस उनके नंद भवन जावे को समय है गयो, श्री जी को वृषभानु भवन जावे को समय है गयो, मिले ही नहीं दोनों। वेणु वाद्य में पूरा समय निकल गयो। पर श्री जी आके केवल अंक में भर लें लालन को, बोले आज बहुत सुख। आप कब आई? बोले मैं तो भोरते यहीं बैठी वंशी सुन रही। ठाकुर जी को कभी कभी लगे कि या वंशी के कारण मैं इतना तत्पर है जाऊं। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी वंशी में कोई स्वर नहीं बजाते हैं, ठाकुर जी वंशी में कोई राग नहीं अलापते हैं, ठाकुर जी वंशी में श्री जी कोई भाव रखते हैं। बस एक एक स्वर वे मानते हैं कि ये श्री जी का ही अंग है जो ठाकुर जी बजाते, इसीलिए ठाकुर जी का वेणुवाद्य सामान्य नहीं है। एक दिन श्री जी बोली, नहीं दिखाइयो या वंशी मैं बजाऊं, मैं बजा के देखूं या को स्वर कैसा है। ठाकुर जी बोले रहने दो, आप ते नहीं बजेगी। श्री जी बोली क्यों, हम तो क्यों ना बजेगी। इतने में ललिता विशाखा आ गई, बोले लालन तुम जाने ना है हमारी श्री जी कौन है? तुमने ऐसे कैसे कह दी श्री जी तो वंशी ना बजेगी। ये जितने गंधर्व हैं, जितने संगीत की विद्या हैं, सब हमारी किशोरी जी के नूपुरन में विराजे। किशोरी जी के नूपुर में घुंघरू नहीं है, सारे गंधर्व जनी वहां विराजे हुए हैं। जब जब श्री जी चरण आगे धरें एक एक स्वर प्रकट होवे किशोरी जी के नूपुरन से। ये गंधर्व ही बैठे हैं सब रे नूपुरन में, और आप कह रहे हो कि हमारी श्री जी वंशी नहीं बजा पाएंगी। ठाकुर जी बोले अरे मेरी वो बात ना, मैं कोई श्री जी के संगीत ज्ञान पे प्रश्न चिन्ह ना उठा रहा हूं, मैं तो बस एक स्वभाव कह रहा हूं, मेरी बंसी नहीं बजेगी इनते। विशाखा जी बोली श्री जी दिखाए दो, ने लाला दिखाए दो, आप धारण करो। श्री जी ने जैसे धारण करी और कोमल उंगलियों से आच्छादित किया, और जैसे ही प्राण पिरोए बजी नहीं वंशी। जबकि श्री जी निपुण हैं, खूब सुंदर वंशी बजामे, वीणा बजामे। वैसे अधिकतर पद जो हैं वो ऐसे हैं कि श्री जी वीणा बजामे और ठाकुर जी वंशी बजामे। ठाकुर जी श्री जी से वंशी नहीं बजी, खूब बजा दी। तो फिर ललिता विशाखा बोली जरूर या लाला ने कोई टोना किया है, कोई टोटका करके आया हो, वंशी में यही मारे ना बज रही है श्री जी से। लेकिन श्री जी बोली हे श्याम सुंदर ये वंशी बज क्यों ना रही है? ठाकुर जी बोले किशोरी जी आप वंशी को नाद करते समय नेत्र बंद करके कौन को ध्यान कर रहे हैं? किशोरी जी बोली मैं तो आपको ही ध्यान कर रही, मैं आपको ही ध्यान करके गाऊं, आपको ही ध्यान करके कोई भी वाद्य को स्वर लहरी प्रदान करूं। ठाकुर जी बोले यही मारे ना बज रही, मेरी वंशी अनन्य भक्त है। कौन सी भक्त है? अनन्य का मतलब क्या होता है? ना अन्य, केवल एक की ही उपासिका है, दूसरे की ना। अब या वंशी ते निरंतर आपकी उपासना करी जाए, वह वंशी ते मेरी उपासना करोगी, कैसे बजेगी? या हमारे में मना कर रहा हो आप सुना बजेगी। हे श्यामाजू आपको मेरी वंशी बजावे के काज अपनों ही शिष्य बनना पड़ेगा, अपनी ही आराधना करनी पड़ेगी, अपनी ही उपासना करनी पड़ेगी, अपनों ही ध्यान करना पड़ेगा। आप खुद को ध्यान करके जब वंशी बजाएंगी तब वंशी बजेगी। किशोरी जी बोली अपना ध्यान कैसे करूं? बोले ज्यादा ध्यान मत करो, वो तो काम मेरो है, आप केवल इतना ही ध्यान करो एक वृषभानु जी की नंदनी है और बजाओ। किशोरी जी ने विचार किया एक वृषभानु जी की नंदनी है, श्यामा जू हैं, किशोरी जी हैं। जैसे ही अधर पर वेणु धरी वंशी बजन लगी किशोरी जी से। किशोरी जी के नेत्र सजल हो गए। ठाकुर जी बोले मेरी अनन्यता पर तो बाद में प्रश्न उठाइयो श्यामा जू, मेरे संग रहने वाली जड़ वस्तु भी आपकी दासी है, सब आपके सेवक है। मेरी अनन्यता पे तो बाद में पूछियो। ठाकुर जी के श्रीअंग पर विराजमान होने वाली एक एक पोशाक भी वो सब किशोरी जी के ही सब भाव से। माला
ऐसे विराजमान होती है कि श्री जी जब ठाकुर जी को देखें तो प्रसन्न हो जाएं। पाग ऐसे विराजमान होती है कि श्री जी जब ठाकुर जी को देखें तो उनके मुखमंडल पे मुस्कान आ जाए। ये सब श्रृंगार भी स्वयं को इसलिए सुसज्जित करते हैं ठाकुर जी के श्री अंग पे जाने के लिए कि श्री जी इनको देखेंगे। मुरली हरि को नाच नचावे, मुरली हरि को नाच नचावे। हमारे वल्लभ कुल संप्रदाय के वल्लभ बालक, उनमें से बड़ोदरा में विराजमान जो पीठ हैं वहां के पूज्य महाराज जी श्री द्वारकेश लाल जी महाराज, उनके जो छोटे पुत्र हैं शरणम बाबा जी, शरणम कुमार जी, उनसे हमारा बड़ा प्रेम भाव है, उनसे बड़ी हमारी मैत्री भाव है। मतलब हमारी आपस में आदान प्रदान में बात नहीं होती, हम केवल मैं पद भेजूं वो भाव बता, मैं वो पद भेजे मैं भाव बताऊं, ऐसी बात हो। मैं अष्ट सखान के तो उनने पहले दिन वो ये पद भेजो, पहले दिन से मैं रोज सोचूं कब गाऊंगा। आज आयो है नंबर, वो भी आ रहे हैं कथा में, 16 को पधारेंगे। एते पर यह बांस बसुरिया, एते पर बांस बसुरिया, नंद नंदन को भावे, नंद नंदन को भावे, मुरली हरि को नाच नचावे, मुरली हरि को नाच नचावे। गोपियां कह रही है कैसे अधीन है यहाँ वंशी के लिए? बोले कैसे? बोले ठाड़े रहत अधीनता के हुए, ठाड़े रहे अधीन। पूरे दिन ठाकुर जी चलते रहेंगे, फिरते रहेंगे, उधम करते रहेंगे, यहाँ ते वहां कूदते रहेंगे, लेकिन जैसी बंशी बजाने को समय आवेगा एक टक खड़े हो जाए, बिल्कुल हिले भी नहीं है ठाकुर जी। गोपियां सब कह रही हैं कैसे अधीन है वाकई? ठाड़े रहत अधीनता के हुए, ठाड़े रहे अधीनता के हुए, सकुच न बोलत बात, सकुच न बोलत बात, मुरली हरि को नाच नचावे, मुरली हरि को नाच नचावे। वह निधरक आज्ञा करवावत, वह निधरक आज्ञा करवावत, ने कहूं नहीं लजात, ने कहूं नहीं लजात। गोपियां कह रही हैं अरे त्रिलोकीनाथ, त्रिभुवन नायक, ब्रह्मांड नायक भगवान सो आज्ञा करवावे, ने को वह लज्जा ना आवे। बांस की बनी भाई बंसी और पर ब्रह्म ते आज्ञा करवा रही है, वह ने को लज्जा ना आवे, ने कहू ना ही लजात, ने कहू ना ही लजात। आहा, जब जानत अधीन भये हैं, जब जानत आधीन भये, देखत ग्रीव नवात, देखत ग्रीव नवात। जैसे ही वह वंशी के रव को सुनकर के ठाकुर जी आनंदित हो जाएं, कोई के आगे सिर ना झुके इनको, वह वंशी के आगे ऐसे झुका लें, अपना गर्दन झुका लेंगे, वाके सामने ऐसे नतमस्तक से है जाएं। ये कैसो नाच नचावे लालाते। एक गोपी बोली अरे कहा बताऊं, देख तो सही है वंशी है। बोले कैसे? पौढ़े अधर चलत कर पल्लव, पौढ़े अधर चलत कर पल्लव, रंध्र चरण पलटाव, रंध्र चरण पलटाव, मुरली हरि को नाच नचावे, मुरली हरि को नाच नचावे। हम सुंदर बजा रहे हो, वारे लाला कितना सुंदर बजा रहे हो। सबरे आह करें या वाह करें या स्वरते हमारे सबरे काम बिगड़ जाएं, घर की सास बहू सब हमको गारी दें, हमारा भोजन बनना पावे, ये पीड़ा तो हमको ही दे, हम ते रिसिया भेजे। सुनवे में इतनी मधुर लगे लेकिन चित्त में एक तनिक सी पीड़ा देवे, रिसियावे।
शूर शाम जब जब रीझत हैं, शूर शाम जब जब रीझत है, जब जब ठाकुर जी रीझते हैं वंशी बजा करके, तब तब क्या होता है? तब तब शीश डुलावत, तब तब शीश डुलावत, मुरली हरि को नाच नचावे, मुरली हरि को नाच नचावत। ऐसी है वंशी। जाके शाम उरहेर, राधे 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 टेर। ठाकुर जी वंशी में कछु और थोड़ी बजा में, किशोरी जी कोई नाम गाम है। तो भैया ये सब भाव क्यों प्रकट भय? निर्मत सराणाम सताम, मात्सर्य दोष जिसके चित्त में है, भगवत प्राप्ति में उसकी बाधा है, उसको भगवत मिलन में बाधा बनेगी। इसलिए मात्सर्य दोष के दो ही औषधि हैं, पहली तो गुरु कृपा और दूसरा कथा के प्रति, सत्संग के प्रति तत्परता, समर्पण। जो कह दिया गया व्यास मंच से, भले ही वो कितना भी क्लिष्ट क्यों ना हो, आपको आपके अंदर उसके पालन की इच्छा प्रकट हो जाए। अच्छा देखो, एक होता पालन करना और एक होता इच्छा हो जाना। पालन देखेंगे करेंगे कब? हम कह रहे हैं आप पालन ना भी कर पाओ, आप केवल व्यास मंच से निकली वही बात के प्रति इच्छा प्रकट कर लो, हम करेंगे। ये जो महाराज जी कह रहे हैं कभी तो करेंगे, इच्छा ही प्रकट कर लो। इच्छा मात्र से आपके दोषों में कटौती होने शुरू हो जाएगी। हम भैया अपनी महिमा नहीं कह रहे हैं, हम कथा की महिमा कह रहे हैं। सत्संग की बहुत महिमा है। हमारे अष्ट सखाओं में एक सखा हुए, उनका नाम था छीत स्वामी। क्या नाम है? छीत स्वामी। बहुत सुंदर पद हैं छीत स्वामी जी के। छीत स्वामी जी, पहले उनका नाम था छीतू। क्या नाम था? कहां गई भैया किताब? छीतू पंडा, छीतू चौबे। मथुरा के चतुर्वेदी ब्राह्मण थे और इनका नाम था छीतू। और इनको काम पता कहा हो, घोट घाट के महाराज बढ़िया गोला खा के बैठ जाते, पान दवाए के मुंह में पूरा मुंह रच जाता लाल लाल, और अपने सब सखान के संग बैठ करके और केवल वहां गली में कहा चल रहा है, बाकी यहाँ कहा चल रहा है, और वो कहा कर रहा है, भाई यही सब बात करनो। नुक्कड़ पे बैठ करके केवल बातन की स्वर लेने, बातन के गोला उड़ाने, यही काम। सब सखान ने आकर के कही, बोले भैया ये आजकल गुसाई जी की बड़ी चर्चा हो रही है, ये गुसाई जी की बड़ी महिमा सुनाई दे रही है सब जगह से। चित स्वामी जी बोले काई को ना सुनाई देगी, खूब माल घुटे उनके यहाँ, 56 भोग बने सबन को पवा में। निंदा स्तुति जैसी करने लगे। सब ब्रजवासी, चतुर्वेदी ब्रजवासी सब बोलने लगे, बोले हम चलें एक बार देख के तो आए भैया, कहाँ माज रहो है ये गुसाई जी के यहाँ, कहा है इतनी जनता सब जावे, इतना यश उनको है, सब लोग जाके उनको प्रणाम करें। चित स्वामी जी बोले चलो। बोले लेकिन एक काम करेंगे, हम परीक्षा लेकर के आवे इनकी। तो एक फूटी कौड़ी और एक नारियल लेके गए, पहुंच गए और जाए करके दर्शन करने के लिए जैसे ही गए, मन में परीक्षा के भाव से गए, मन में गुसाई जी को देखवे, अवलोकन करवे और उनको परखवे के काजे गए। बंधु एक बात कहें, महापुरुषों की परीक्षा नहीं, क्योंकि कई बार हम लोगों का उद्धार इसलिए नहीं हो पाता महापुरुषों के पास जाके भी, क्योंकि हमारे चित्त में कहीं ना कहीं परीक्षा का भाव होता है। उनकी दृष्टि मात्र से कृपा होनी सुनिश्चित थी, पर हमारे चित्त में परीक्षा का भाव हो जाता है, जिसके कारण हमारा उद्धार नहीं हो पाता। हम परीक्षा के भाव से जाते हैं। इसलिए कैसे हैं, क्या हैं, इसका विचार ना करके परीक्षक बन के मत जाइए कभी भी महापुरुषों के पास। कृपा तो वो फिर भी कर देंगे, कल्याण तो वो फिर भी कर देंगे। आप परीक्षा के भाव से जाओगे तो भी वो आपका उद्धार तो कर ही देंगे, पर क्या पता आप बिना परीक्षा के भाव से गए थे तो उनकी दृष्टि मात्र से कल्याण हो जाता। कितने भक्तों के चरित्र में यह मैंने अनुभव किया कि जो भी परीक्षा के भाव से या अन्य भावों से महापुरुषों के पास गया, वो वंचित रहा, फिर भगवत कृपा से वंचित रहा। चित स्वामी जी गए,
पहले इनका नाम चीतू ही था, तो वो सबसे बोले मैं जाऊंगा पहले, मैं देखूं कौन सौ गोसाई है। भीतर जैसे प्रवेश किया तो सब लोग प्रणाम कर रहे थे, तो इन्होंने भी प्रणाम किया। जैसे ही इन्होंने प्रणाम किया तो गोसाई श्री विठलनाथ जी की इन पर दृष्टि पड़ी और उन्होंने कहा, अरे आप क्यों वंदन कर रहे हैं, आप क्यों, अरे आप तो ब्रजवासी हैं, आप काहे को प्रणाम कर रहे हैं। केवल ये बात सुनते ही चीत स्वामी जी के मन में आया, जिनका इतना वैभव, जिनके इतने उपासक, बाहर दूर दूर तक लोग बैठे हैं इनके दर्शन करने के लिए, और इतने सरल, इतने सहज स्वभाव के मुझे देख करके कह रहे हैं कि आप क्यों प्रणाम कर रहे हैं। वो सरलता और सहजता और वो जो मुख से निकले दो शब्द के भाव, अरे भैया गोसाई जी सामान्य थोड़ी हैं, साक्षात श्रीनाथ जी उनकी गोद में खेलते हैं, श्रीनाथ जी उनके संग रहते हैं। हमारे लिए वे ऐसे ही रहते हैं, पर जैसे कपाट बंद करके गोसाई जी भीतर जाते हैं, श्रीनाथ जी उनके गले से आलिंगन कर देते हैं, इतना प्रेम करते हैं उनसे। उनके शब्द निकल जाएं तो किसी का कल्याण नहीं हो। चीत स्वामी जी तो वहीं स्तब्ध होकर बैठ गए, बोले कितने सरल हैं, कितने सहज हैं। और उनकी वाणी सुनकर के, वचन सुनकर के चीत स्वामी जी के मन में तब ग्लानि हुई। मैं परीक्षा की भावना से आया और आकर के यहां बैठा, इनकी दृष्टि और इनके शब्द ने मेरे मन का परिवर्तन कर दिया। मेरे मन में अब सहजता सी लग रही है, मुझे अब दीनता लग रही है, मेरे चित्त में ऐसा लग रहा है कि मैं कितना दीन हो जाऊं। मैं कहां अपने आगे किसी को कुछ ना समझने वाला, केवल इनके दर्शन से अपने आप को इतना दीन मान रहा हूं, इतना सहज मान रहा हूं। भगवती प्रसाद गंधर्व जी भी आ गए। विराज जाओ, विराज जाओ भगवान। आज तो राजभोग लगे, लंबो चले को। एक पद तो आपको भी सुनाना ही पड़ेगा। तो एक तो बहुत जल्दी 1 बज जाए, पता ही ना चले, यूं लगे अभी कथा शुरू भई। चीत स्वामी जी के हृदय के भाव मन में सोचने लगे, मैं तो परीक्षा के भाव से आया था, और परीक्षा के भाव से आया तो इन्होंने केवल दृष्टि मात्र से मेरे हृदय को इतना सरल सहज बना दिया। अगर मैं बिना परीक्षा के भाव से आता तो क्या स्थिति होती। कभी भी आप किसी गुरुजनों के पास जाओ और वहां जिस अनुग्रह का आप अनुभव करो, सोचना हम इतने दोषयुक्त होके आए तो इतना अनुग्रह हुआ है, अगर बिना दोषों के आए हुए थे तो कितनी कृपा होती। चित स्वामी जी का ऐसा भाव। गोसाई जी ने तुरंत उनकी ओर देखा और देख करके थोड़े मुस्काए गए। बस वह स्वरूप देख करके चित स्वामी चरणों में हो गए, नतमस्तक हो गए, कृपा की कामना करने लगे। और तब गोसाई जी को देखते हुए उन्होंने ये पद गाया, भई अब गिरधर सो पहचान, भई अब गिरधर सो पहचान, कपट रूप छलीवे को आयो, कपट रूप छलीवे को आयो, पुरुषोत्तम नहीं जान, पुरुषोत्तम नहीं जान। मैं तो कपट रूप से आया था, छलने के लिए आया था, पर आपकी कृपा दृष्टि ने, आपके केवल दर्शन मात्र से, आपके 2 शब्दों ने, केवल आपने इतना ही तो कहा है, आप तो ब्रजवासी हो, आप क्यों प्रणाम कर रहे हो, केवल इतनी वाणी ने मेरे चित्त में मुझे गिरधर से प्रेम करा दिया, मेरे साक्षात मुझे गिरधारी के दर्शन करा दिए। भई अब गिरधर सो पहचान, भई अब गिरधर सो पहचान। कैसा था मैं पहले, छोटो बड़ो कछु नहीं जान्यो, छोटो बड़ो कछु नहीं जानो, छाए रहो अज्ञान, छाए रहो अज्ञान। चीत स्वामी देखत अपनायो, चीत स्वामी देखत अपनायो, श्री विठ्ठल कृपा निधान, श्री विठ्ठल कृपा निधान। भई अब गिरधर सो पहचान,
भई अब गिरधर सो पहचान। आपने मुझे परिचित करा दिया, केवल दृष्टि और 2 शब्दों से परिचय हो गया। शीत स्वामी जी बार बार इसी बात से कोस रहे हैं खुद को कि अगर मैंने, अच्छा एक क्रिया और हुई थी, इतना तो हुआ ही कि इन्होंने कहा कि आप तो ब्रजवासी हो, आप क्यों प्रणाम कर रहे हो। उसके बाद तो शीत स्वामी स्तब्ध हो गए, और स्तब्ध होकर देखते रहे। तो गोसाई जी बोले हमारे लिए जो प्रसाद लाए हो वो तो दो। और लेके क्या गए थे, फूटी कौड़ी, फूटी कौड़ी और नारियल लेके गए। ये सुन के तो शीत स्वामी जी के नेत्र सजल ही हो गए, और हृदय से लगा के बैठे, बोले नहीं भगवान ये नहीं दे सकता आपको, नहीं, जिसके लिए जो वस्तु आई वो देनी तो पड़ी, लाओ इधर दो। और शीत स्वामी के हाथ से फूटी कौड़ी और नारियल लेकर के शीश से लगाया, और किसी को बोला कहा दो प्रसाद आया है। भाई प्रसाद में तो कुछ भी आ सकता है, सब स्वीकार है, लाओ। ये सुनकर के शीत स्वामी आनंदित हो गए, बोले आज मैं गिरधारी जी से मिल लिया, आज मैं ठाकुर जी से मिल लिया। और उस दिन के बाद छीतू चौबे कौन बन गए, शीत स्वामी बन गए। बहुत सुंदर सुंदर पद गाए शीत स्वामी जी ने। एक पद बहुत प्रसिद्ध है, सब गाते हैं उसको, कौन सा पता है? ये वाला नहीं, एक और है। एहो विधि ना तो पे अचरा पसार मांगू,